हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरक्यू मंथन लाइव पर। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। वाक्यांश के लिए एक शब्द। क्या लेके आया हूँ बेटा? वाक्यांश के लिए एक शब्द। और ये आज पहली क्लास है बेटा। कौन सी है ये पहली क्लास है बेटा। और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है बेटा। कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। क्या बेटा? यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है। हाँ, आरओ में पूरे 10 क्वेश्चन आएंगे। न 9 होंगे न 11 होंगे, पूरे 10 क्वेश्चन होते हैं आरओ में। और कम से कम एक क्वेश्चन पुलिस में भी आना है बेटा। और मैं जितने करा रहा हूं उसमें से एक भी बाहर नहीं जाएगा। बस तुम उसकी क्या कर लो, एक लिस्ट बना लेना। मेरे साथ साथ उसे अब देखते जाओ, सुनते जाओ। ठीक है। और उसकी एक लिस्ट बना लेना, उसके बाद फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चलो, तो टाइम नहीं लगाते हैं, सीधे चलते हैं बेटा अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, चलो। देखो बेटा, और केवल कितने में बेटा? केवल 10 मिनट में हम 30 करेंगे। और कल से 10 मिनट में 40 हो जाएंगे। 10 मिनट में 30 करेंगे। देखो कैसे करेंगे बेटा। दस मिनट में 30 करने वाले हैं बेटा। ठीक है। हाँ, देखो बेटा, पहला क्या है? देखो बेटा, पहला दिख रहा है तुम्हें? पूरा दिख रहा होगा। जो देखने योग्य ना हो, जो देखने योग्य ना हो, क्या कहेंगे बेटा उसे? जो देखने योग्य ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या है बेटा, ये बताओ। तो उसके लिए एक शब्द है बेटा अदर्शनीय। क्या है बेटा? अदर्शनीय। जो देखने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है बेटा? अदर्शनीय। जो देखने योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द होता है अदर्शनीय। ठीक है। हाँ, इसकी लिस्ट बनाते जाओ बेटा। एक इसकी क्या करते जाओ बेटा? एक लिस्ट बनाते जाए कि जो देखने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है बेटा? अदर्शनीय। देखो अगला क्या है बेटा? अगला शब्द क्या है? अगला शब्द है बेटा, देखो ध्यान से, अगला शब्द है जो देखा ना जा सके। जो देखा ना जा सके, तो उसके लिए क्या है बेटा? एक शब्द। तो इसके लिए एक शब्द है बेटा अदृश्य। ध्यान रखना बेटा। क्या बेटा? जो देखने योग्य ना हो अदर्शनीय, जो देखा ना जा सके उसके लिए क्या है बेटा? अदृश्य। या जो आंख से ना देखा जा सके उसके लिए क्या है बेटा? अदृश्य। ठीक है, ध्यान रखेंगे बेटा। उसके लिए क्या है एक शब्द बेटा? अदृश्य। ध्यान रहेगा ना? हाँ, चलो आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है तुम्हारा देखो बेटा, क्या है शब्द? जिसके समान दूसरा ना हो। जिसके समान कोई दूसरा ना हो। ठीक है। तो उसके लिए एक शब्द क्या है बेटा? तो उसके लिए एक शब्द है बेटा अद्वितीय। क्या है बेटा? अद्वितीय। यानी जिसके समान दूसरा ना हो। जिसके समान दूसरा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है बेटा? अद्वितीय। क्या है? अद्वितीय। चलो, समझ में आई बात नहीं? जिसके समान दूसरा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है बेटा? अद्वितीय। और देखो अगला बेटा, अगला शब्द है बेटा जो दबाया ना जा सके। क्या है बेटा? जो दबाया ना जा सके। क्या होता है इसके लिए एक शब्द बताओ बेटा। तो इसके लिए एक शब्द होता है बेटा अदम्य। क्या होता है बेटा? अदम्य। जो दबाया ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है बेटा? अदम्य। ठीक है, चलो हटाओ इसे भी। और क्या बनाते जाओ बेटा इसका? लिस्ट बनाते जाओ बेटा इनकी। अगला वो है बेटा शब्द, देखो, जिसकी तुलना न की जा सके।
जिसकी तुलना न की जा सके, तो उसे क्या कहते हैं बेटा? मतलब किसी से जिसकी तुलना नहीं कर सकते हम। अतुलनीय, क्या बेटा? अतुलनीय या अतुल्य है, जिसकी तुलना न की जा सके, वो क्या है बेटा? अतुलनीय या अतुल्य। आगे है बेटा, देखो नेक्स्ट तुम्हारा देखो बेटा क्या है, जो अपनी जगह से न डिगे, जो अपनी जगह से न डिगे, इसके लिए एक शब्द होता है बेटा अडिग। क्या होता है बेटा? अडिग। जो अपनी जगह से न डिगे उसके लिए एक शब्द होता है अडिग। ठीक है, चलो इसे भी हटाओ यहां से। जो अपनी जगह से न डिगे उसके लिए क्या है बेटा? अडिग। नेक्स्ट है शब्द बेटा तुम्हारा देखो बेटा, शब्द है बेटा सीमा का अनुचित उल्लंघन। सीमा का अनुचित उल्लंघन, तो इसके लिए बेटा एक शब्द है बेटा अतिक्रमण। क्या होता है बेटा? अतिक्रमण। इसके लिए एक शब्द क्या है बेटा? अतिक्रमण। चलो इसे भी हटाओ। सीमा का अनुचित उल्लंघन, जैसे लोग रोड पर बना लेते हैं ना, तो क्या है वो? सीमा का अनुचित उल्लंघन है, और उसी के लिए क्या कहते हैं बेटा? हम अतिक्रमण कहते हैं। कहते हैं अतिक्रमण कर लिया है ये। चलो, और तुम्हारा एक शब्द है बेटा, क्या है ये? जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो। सबको पता होता है, हैं? जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो, क्या कहते हैं बेटा उसे? अतिथि। क्या कहते हैं बेटा? अतिथि। क्या कहते हैं उसके लिए? उसके लिए कहते हैं अतिथि। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम। देखो नेक्स्ट है ये लिस्ट, कौन कौन से हैं ये देख लो इसमें। चलो एक एक करके देख लेते हैं। हाँ, पहला है बेटा तो क्या है? पहला शब्द है जो सबके मन की जानता हो। जो सबके मन की जानता हो, वो तो बेटा कौन हो सकता है? एक ही है, पता है ना, जानते हो ना, तो उसे कहते हैं बेटा अंतर्यामी। क्या कहते हैं बेटा? जो सबके मन की जानता है उसे कहते हैं अंतर्यामी। क्या कहते हैं? अंतर्यामी। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा उसको? उसे कहते हैं अंतर्यामी। ठीक है, ओके। चलो समझ में आ गई तुम्हें बात। अगला है बेटा 10वां है, क्या है? जिसे जीता न जा सके। क्या है बेटा? जिसे जीता न जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या है? तो जिसे जीता न जा सके उसके लिए एक शब्द है बेटा अजेय। क्या है बेटा? अजेय। क्या है बेटा? अजेय। जो जीता ना जा सके, मतलब जिसे जीता ना जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या है बेटा? अजेय। चलो आगे देखो बेटा, अगला क्या है बेटा? देखो शब्द है तुम्हारा बेटा जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, यानी जिसका कोई शत्रु जन्माई ना हो, तो उसके लिए एक शब्द क्या है बेटा? तो उसके लिए एक शब्द है बेटा अजात शत्रु। क्या है बेटा? अजात शत्रु। ठीक है, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो या जिसका कोई शत्रु जन्मा ही ना हो, तो उसके लिए एक शब्द क्या है बेटा? अजात शत्रु। ध्यान रखेंगे क्या है उसके लिए बेटा? एक शब्द अजात शत्रु। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बेटा, एक शब्द है बेटा जो बूढ़ा ना हो। क्या है बेटा? शब्द जो बूढ़ा ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या है बेटा? तो जो बूढ़ा ना हो उसके लिए एक शब्द है बेटा अजर। क्या है बेटा? अजर। ठीक है, जो बूढ़ा ना हो उसके लिए एक शब्द है बेटा अजर। ठीक है, जो बूढ़ा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है बेटा?
उसके लिए एक शब्द है अजर। अगला देखो, देखो बेटा, जो कुछ भी न जानता हो, जो कुछ भी न जानता हो, उसके लिए एक शब्द है बेटा अज्ञ। क्या है बेटा? अज्ञ। जो कुछ भी नहीं जानता उसके लिए एक शब्द क्या है? अज्ञ है। ठीक है, चलो एक और देखो बेटा, अगला, जो छुआ न गया हो, जो छुआ न गया हो। ठीक है, हाँ ध्यान से देखना बेटा, जो छुआ न गया हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए एक शब्द है बेटा अछूता। क्या है बेटा? अछूता। यानी जो छुआ न गया हो उसके लिए अछूता, यानी किसी ने छुआ ही नहीं उसे, तो वो क्या है बेटा? अछूता। इसके लिए एक शब्द। अच्छा, अगला देखो बेटा, सेम ऐसा ही है, लेकिन सोच करके बताना कि इसके लिए क्या होगा शब्द। हाँ, जो छूने योग्य ना हो। देखो ऊपर क्या था बेटा? जो छुआ न गया हो उसके लिए अछूता था। जो छूने योग्य न हो, है गंदा है इतना कि उसे छू नहीं सकते, तो उसके लिए क्या कहते हैं बेटा? उसके लिए एक शब्द है अछूत। क्या बेटा? अछूत। यानी कोई चीज इतनी गंदी है कि उसे हम छू नहीं सकते, वो अछूत। ठीक है, तो जो छूने योग्य ना हो उसके लिए क्या है बेटा? एक शब्द अछूत। चलो इसे भी हटाओ, तो जो छुआ न गया हो वो क्या है? अछूता। और जो छूने योग्य नहीं है, जैसे हम नहीं छूते, किस लिए नहीं छूते? क्योंकि गंदी है वो, इसलिए है। हाँ देखो बेटा, जिसके कुल का पता ना हो, जिसके कुल का पता ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है बेटा? उसके लिए एक शब्द है अज्ञात कुल। क्या है बेटा? अज्ञात कुल। क्या है उसके लिए एक शब्द बेटा? उसके लिए एक शब्द है अज्ञात कुल। ठीक है, चलो अगला देखते हैं बेटा। अगली हमारी ये लिस्ट है, देखो बेटा ध्यान से, चलो इसे भी कर लेते हैं हम सबको। देखो बेटा 17वां है, क्या है 17वां? देखो बेटा 17वां है बेटा, जो अपनी बात से न टले, जो अपनी बात से न टले उसके लिए एक शब्द क्या है बेटा? तो जो अपनी बात से न टले उसके लिए एक शब्द है बेटा अटल। क्या है बेटा? जो अपनी बात से न टले उसके लिए एक शब्द क्या है बेटा? अटल। ठीक है, चलो तो कुछ नहीं बेटा, लिस्ट बनाते चले जाओ और अपने आप याद हो जाएंगे, पता ही नहीं पड़ेगा कब याद हो गए ये। ठीक है, हाँ ये नहीं पता पड़ेगा तुम्हें ये याद कब हो गए तुम्हें। जो अपनी बात से न टले उसके लिए एक शब्द क्या है बेटा? अटल। देखो बेटा अगला क्या है, जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल जाए। जिस हंसी से, मतलब ऐसी हंसी, कैसी? रावण जैसी हंसी। तो जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल जाए, तो उसके लिए एक शब्द क्या है बेटा? देखो, तो उसे कहते हैं अट्टहास। क्या कहते हैं बेटा? अट्टहास। उसके लिए एक शब्द क्या है बेटा? अट्टहास। ठीक है, जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल जाए उसके लिए एक शब्द क्या है बेटा? अट्टहास। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बेटा 19वां। कौन सा बेटा? 19वां। देखो क्वेश्चन है बेटा, जिसकी कल्पना न की जा सके, जिसकी कल्पना न की जा सके उसे क्या कहते हैं बेटा? एक शब्द उसके लिए अकल्पनीय। अकल्पनीय। क्या है बेटा? अकल्पनीय। जिसकी कल्पना न की जा सके उसके लिए एक शब्द है बेटा अकल्पनीय। ठीक है, क्या बेटा? अकल्पनीय। अगला देखो बेटा 20वां। कौन सा बेटा? 20वां। देखो कल से 40 करेंगे डेली, आज 30 करेंगे, कल से 40 करेंगे डेली। ठीक है, देखो बेटा, जो खाया ना जा सके, जो खाया ना जा सके उसके लिए एक शब्द है बेटा अखाद्य। क्या है बेटा? अखाद्य। जो खाया ना जा सके उसके लिए एक शब्द है बेटा अखाद्य। ठीक है, चलो बेटा अगला है, देखो 21वां है शब्द, 21वां वाक्यांश है बेटा। इसके लिए एक शब्द बताना है, हाथी को हाँकने का लोहे का अंकुश। हाथी को हाँकने का लोहे का अंकुश क्या कहते हैं बेटा? उसके लिए एक शब्द में
पता है किसी को क्या कहते हैं? हाथी को हाँकने का लोहे का अंकुश, एक शब्द में क्या कहते हैं उसे? पता है किसी को? हाँ, यहां पर ये होना चाहिए बेटा, हाथी को हाँकने का लोहे का हुक। क्या बेटा? लोहे का हुक होना चाहिए था यहां पर। हाथी को हाँकने का लोहे का हुक, क्या होना चाहिए? हुक। ठीक है, हाँ। और इसको क्या कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं अंकुश। क्या कहते हैं बेटा इसे? इसे कहते हैं अंकुश। क्या कहते हैं बेटा उसे? अंकुश कहते हैं। ठीक है, हाथी को हाँकने का लोहे का जो हुक होता है उसे अंकुश कहते हैं। वहां वो शब्द ही उसमें लिख गया है लिखते समय। तो हाथी को हाँकने का लोहे का हुक क्या कहलाता है बेटा? अंकुश। ठीक है, चलो हटाओ इसे। देखो बेटा 22वां, देखो बेटा कौन सा? 22वां देखो। जो कहा न जा सके, जो कहा न जा सके तो क्या कहते हैं बेटा उसे? अकथ्य या अकथनीय। क्या बेटा? जो कहा न जा सके, अकथ्य है, अकथनीय, अकथनीय। ठीक है बेटा, जो कहने योग्य नहीं है अकथ्य, जो कहा ना जा सके है अकथनीय। आगे देखो, अगला है बेटा, देखो क्वेश्चन है बेटा, वाक्यांश है, जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो क्या कहते हैं बेटा उसे? एक शब्द में अग्रज। क्या कहते हैं बेटा? अग्रज, यानी अग्र मतलब आगे, जम मतलब जन्मा, यानी जो आगे जन्मा हो वो अग्रज। ठीक है, हाँ, जिसका जन्म आगे हुआ है, पहले हुआ है, उसे अग्रज कहते हैं। सामान्यतः बड़े भाई को अग्रज कह देते हैं। किसको कहते हैं? क्योंकि वो पहले जन्मा होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि बड़े भाई को जो पहले जन्मा है वो अग्रज है। ठीक है बेटा, जिसका जन्म पहले हुआ वो अग्रज। चलो देखो बेटा, नेक्स्ट है, सबसे आगे रहने वाला, सबसे आगे रहने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या है बेटा? तो सबसे आगे रहने वाले के लिए एक शब्द है बेटा अग्रणी। क्या है बेटा? अग्रणी। क्या है? अग्रणी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, सबसे आगे रहने वाले के लिए एक शब्द है अग्रणी। ठीक है, हाँ, लास्ट है देखो बेटा हमारा, नहीं लास्ट नहीं है, इस पेज का लास्ट है, 30 करेंगे, अभी तो 25 हुए हैं। क्या है बेटा? जो खाली न जाए, जो खाली न जाए उसे क्या कहते हैं बेटा? अचूक। क्या कहते हैं बेटा? अचूक। जो खाली न जाए या जो चूके नहीं उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे कहते हैं अचूक। ठीक है, जो खाली न जाए है, जो न चूके, उसके लिए एक शब्द क्या है? अचूक। कमेंट करके बताना बेटा अमोघ का मतलब क्या होता है? कमेंट करके बताना अमोघ, एक शब्द होता है अमोघ, इसका मतलब बताना, इसका मतलब क्या होता है? कमेंट करके बताएंगे अमोघ का मतलब क्या होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट ये है बेटा 5, और देखो क्या क्या है। हाँ, 26वां है बेटा, देखो क्या है 26वां बेटा? जो अपने स्थान या स्थिति से हटाया ना जा सके, जो अपने स्थान या स्थिति से हटाया ना जा सके, उसके लिए एक शब्द है बेटा अच्युत। क्या है बेटा? अच्युत है, अच्युत, यानी जिसे च्युत नहीं किया जा सकता, जिसे हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो उसके लिए एक शब्द क्या है बेटा? अच्युत। ठीक है, हाँ चलो देखो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, 27वां,
कौन सा बेटा? 27वां। किसी बात या कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहना, किसी बात या कथन को क्या करना बेटा? बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो इसके लिए शब्द होता है बेटा अतिशयोक्ति। क्या बेटा? अतिशयोक्ति। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। अलंकार पढ़ा है ना, अतिशयोक्ति अलंकार, वही है ये बेटा। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना क्या है बेटा? अतिशयोक्ति। ठीक है बेटा? हाँ, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति। चलिए नेक्स्ट है बेटा देखो 28वां है, किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा। जैसे रामायण बहुत बड़ी कथा है, उसके अंदर छोटी कथा आएगी, जैसे भरत मिलाप आ गया। ठीक है, तो किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी यानी छोटी कथा, दूसरी कथा, तो उसके लिए एक शब्द क्या होता है बेटा? तो उसके लिए होता है बेटा अंतः कथा। क्या होता है बेटा? अंतः कथा। ठीक है, ये जो रा होता है, रा बनेगा, वो रा नहीं बनेगा इसमें, क्योंकि का आ रहा है आगे। ठीक है, हाँ, तो इसमें वो नियम नहीं लगेगा। कुछ लोग बच्चों को लगेगा अंतर कथा हो जाएगा, तो अंतर कथा शब्द नहीं होगा, अंतः कथा होगा। क्या होगा बेटा? अंतः कथा ही शुद्ध वर्तनी होती है। कौन सी बेटा? अंतः कथा वर्तनी बिल्कुल शुद्ध होती है। ठीक है, चलो और सेकंड लास्ट देखो बेटा क्या है? आवश्यकता से अधिक वर्षा। आवश्यकता से अधिक वर्षा क्या कहते हैं बेटा? तो इसके लिए एक शब्द है बेटा अतिवृष्टि। क्या है बेटा? अतिवृष्टि। आवश्यकता से अधिक वर्षा के लिए एक शब्द क्या है बेटा? अतिवृष्टि। अतिवृष्टि। ठीक है, हाँ। और लास्ट देखो बेटा, लास्ट क्या है? बिना पलक झपकाए या बिना पलक गिराए। तो इसके लिए शब्द है बेटा, देखो इसके लिए कहते हैं निह धन निमेश। तो बनता है निर्निमेश, और निमेश माने क्या होता है बेटा? पलक। निर्निमेश क्या बनता है? निर्निमेश। या पलक नहीं तो अपलक। क्या बेटा? अपलक, ये भी बन जाता है? या अनिमेश, ये भी बनता है अनिमेश। ठीक है, और कई जगह एक टक भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? एक टक। क्या कह देते हैं? एक टक। तो बेटा निर्निमेश, अपलक, अनिमेश, एक टक, ये सारे शब्द होते हैं बिना पलक गिराए या बिना पलक झपकाए हुए। इस सब के लिए एक ही शब्द होता है बेटा। ठीक है, तो ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर क्लास अच्छी लगती है तो बताना कमेंट करके कि इसी तरह की क्लासें और लाई जाए कि नहीं लाई जाए। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।